अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। ज़ना वो गुनाह है जो शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह करार दिया गया है और इस बदतरीन अमल को सर अंजाम देने वालों को सख्त सजाओं की वईद सुनाई गई है। लेकिन अगर मौजूदा जमाने में हम अपने समाज, मुआशरे और सोसाइटी का जायजा लें तो हमें मालूम होगा कि आज के दौर में जहाँ बेशुमार बुराइयों का इंतकाब बिल्कुल सरेआम किया जा रहा है, उनमें सबसे ज्यादा इंतकाब जिना जैसी कबीरा गुनाह का है। और हम अगर सिर्फ मुस्लिम सोसाइटी की बात करें तो यहाँ भी जिना का तनासब खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। यहाँ तक कि अब नाम निहाद इस्लामी रियासतों की जानिब से भी इस कबीरा गुनाह को जायज करार दिया जा रहा है, जिसमें मुत्तहदा अरब इमारात सरे फहरिस्त है, जिसने तो इस्लामी कवानीन को तोड़ने के लिए हर हद ही पार कर रखी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये बज़ाहिर इस्लामी मुल्क ज़ना करने और शराब पीने की खुलम खुला इजाजत दे रहा है और इनके निजाम की बागडोर किन के हाथों में है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात वो मुल्क है जो आए रोज शर्मनाक कानून पास करता रहता है और यूरोप के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता है। ऐसा ही एक कानून अभी कुछ दिन पहले पेश किया गया है जिसने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं, क्योंकि इस कानून में ज़ना यानी शादी से पहले जिनसी फेल को जायज करार दिया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मुत्तहदा अरब अमारात में शादी से कबल जिनसी ताल्लुक इस्तवार करने, शराब नोशी और गैरत के नाम पर कत्ल जैसे कवानीन में नरमी की है। यानी अब कोई भी शख्स, चाहे वो वहाँ का मुकामी हो या गैर मुल्की, वो जब चाहे किसी के साथ भी जिनसी ताल्लुक कायम कर सकता है और उसको कोई भी रोक नहीं सकेगा। लेकिन इस ताल्लुक के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे को जोड़े की जानिब से तस्लीम करते हुए उसकी देखभाल करना पड़ेगी। लेकिन अगर वो इस बच्ची की देखभाल नहीं करते तो इस मुल्क के कवानीन के मुताबिक इन दोनों को एक दूसरे से शादी करना पड़ेगी या अकेले या मुश्तरका तौर पर बच्चे को तस्लीम करना पड़ेगा। और जिना करने वाला जिस किसी मुल्क का भी शहरी होगा उसके कानून के मुताबिक शनाख्ती कागजात और सफरी दस्तावेजात फराहम करेगा, जिसमें उस मुल्क के काबिल इतलाक कवानीन को मद्देनजर रखा जाएगा। इन सब के बावजूद अगर ये जोड़ा बच्चे को तस्लीम नहीं करता तो अदालत में मुकदमे के तौर पर दोनों को 2 साल कैद की सजा दी जाएगी। इसके अलावा इस कानून का इतलाक हर उस शख्स पर किया जाएगा जो मुत्तहदा अरब अमारात या किसी दूसरी जगह से ताल्लुक रखता हो। नाजरीन, याद रहे कि 2020 में एक ऐसा ही कानून पास किया गया था जिसके मुताबिक गैर शादीशुदा जोड़े एक साथ रह सकते थे, लेकिन जिनसी ताल्लुक कायम करने पर पाबंदी थी। लेकिन अब उस कानून में तोसी करते हुए जिनसी ताल्लुक को जायज करार दे दिया गया है और इस सूरत हाल को देखकर ऐसा लगता है कि आइंदा चंद महीनों में जिना के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे को भी हलाल करार दे दिया जाएगा। इसके अलावा इस नए कानून के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात ने अबू ज़हबी के हुकाम में शराब खरीदने और पीने के लिए जरूरी परमिट कानून को खत्म करने का ऐलान किया है, जबकि पड़ोसी दुबई पहले ही इन कवानीन में नरमी का ऐलान कर चुका है। हुकाम के मुताबिक ये कानून इसलिए बनाया गया है क्योंकि मुत्तहदा अमारात फेडरेशन की 7 इमारात में शामिल ये दोनों अमारात कोरोना वायरस की पाबंदी की वजह से अपनी सियाहती सनत को होने वाले नुकसान की भरपाई करना चाहती है, जबकि इसका एक और मकसद इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए होने वाले तारीखी मुआहिदे के बाद इसराइल से आने वाले सियाहों को तमाम सहूलियत फराहम करना भी है। वजारत सकाफत और सियाहत की तरफ से मंगल के रोज जारी करदा एक हुक्मनामे में कहा गया है कि हम शराब के लिए परमिट की शराइत को खत्म करने का ऐलान करते हैं और अब मुकीम अफराद और सियाह इजाजत याफ्ता दुकानों से शराब खरीद सकते हैं। इस कानून में कहा गया है कि शराब खरीदने वाले शख्स की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और इसको प्राइवेट जगह या इस मकसद के लिए मखसूस जगह का मसलन क्लब में पिया जा सकता है। ताहम इस कानून में अभी ये शक मौजूद है कि क्या मुसलमान भी शराब खरीद कर पी सकता है या नहीं, क्योंकि पहले भी मुसलमानों को शराब खरीदने या पीने के परमिट जारी नहीं किए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बल्कि इस कानून के मुताबिक अब हर कोई शराब खरीद सकता है। नाजरीन, मुत्तहदा अरब अमारात के इक्तिसादी लिहाज से आम साहिली शहर मलिक अब्दुल्ला में खवातीन को बिकनी पहनकर घूमने, शीशे पीने और अपने साथ घरेलू जानवर रखने की इजाजत भी दे दी गई है। फ्रांस प्रेस ने मुल्क अब्दुल्ला शहर को प्योर बीच नामी साहिल के इफ्तिताह के बारे में एक रिपोर्ट भी शाया की है, जिसके मुताबिक कंजर्वेटिव मुल्क के नाम से पहचाने जाने वाले मुल्क अरब अमारात अब आजादी के नाम पर निस्वानियत और बेपर्दगी को पसंद करने वालों के लिए एक नया और अनोखा मुल्क बनकर सामने आया है।
यही वजह है कि नीले पानी और सफेद रेत के इस साहिल पर लोग बिना किसी रोक टोक इस्लामी कवानीन से आजाद होकर अपने मन चाहे तरीकों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जबकि इस साहिल पर गुरूब आफ्ताब के बाद मौसीकी का भी माकूल इंतजाम होता है। मिडल ईस्ट न्यूज से एक अमाराती खतून ने फ्रांस प्रेस से कहा है कि इस बात पर उसको खुशी है कि वो साहिल पर जाकर अपने मन चाहे तरीके से वहाँ की सहूलतों से फायदा उठा सकती हैं, और जब मेरा दिल करता है मैं अपने मनपसंद शख्स के साथ वक्त गुजार लेती हूँ। फ्रांस प्रेस के मुताबिक इस साहिल के जिम्मेदार अफराद को खवातीन और मर्दों के दरमियान कानूनी या गैर कानूनी ताल्लुकात से कोई लेना देना नहीं, और इस इलाके में साथ रहने वाले मर्द और औरत का आपस में शरई लिहाज से महरम होना भी जरूरी नहीं है। हकूक अल्लाह को पामाल करने वाले इस साहिल पर हकूक इंसानी और इनकी प्राइवेसी को यकीनी बनाने के मकसद से वहाँ जाने वालों से उनके मोबाइल फोन रखवा लिए जाते हैं और इनको मोबाइल फोन लेकर जाने की इजाजत नहीं दी जाती, ताकि कहीं कोई से अपनी प्राइवेसी को खतरे में पड़ता देखकर वहां से चला न जाए। इसके अलावा अमाराती खवातीन को सिगरेट नोशी की इजाजत भी मिल चुकी है और अब वो आजादी से सिगरेट नोशी कर रही हैं, और रेस्टोरेंट में खुलेआम सिगरेट नोशी करती खवातीन ने इजहार मुसर्रत किया है, जबकि कई खवातीन एक सिगरेट के साथ साथ शीशे का भी लुत्फ उठाती हैं। इसके अलावा सऊदी अरब ने भी पहले कुछ अरसे से खवातीन को मुकम्मल आजादी दे दी है। जैसा कि आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक सऊदी अरब में होने वाली नई कानून साजी में खवातीन को लाजमी तौर पर अपने मर्द या सरपरस्त के साथ रहने के कानून के आर्टिकल वाले पैराग्राफ को हज़फ कर दिया गया है कि जिसके बाद मुमलिकत में खवातीन को वालिद भाई या शोहर के साथ रहने की बजाय तन्हा रहने का भी हक हासिल है। इस तरमीम के बाद सऊदी अरब में खवातीन को अब तलाक या किसी जुर्म में सजा मुकम्मल करने के बाद इनके मर्द सरपरस्तों में से किसी एक के हवाले करने की बजाय तन्हा रहने की भी इजाजत हासिल हो चुकी है, और इसी तरह खवातीन को अब कई मामलात में मर्द की सरपरस्ती की इजाजत लेना भी जरूरी नहीं समझा जाता। नाजरीन, अब तक दुबई में आलमी सतह की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन ऐशी और फहाशी का एक से बढ़कर एक अड्डा मौजूद है। मुफ्तखोर मुमालिक में दुबई अव्वल नंबर पर पहुंच चुका है, और फ्री पोर्ट होने की वजह से दुबई न सिर्फ स्मगलिंग का खुला अड्डा है बल्कि बैनुल अक़वामी चकला भी बन चुका है। गरीब अजमी मुमालिक की दो शीजाओं को न सिर्फ अयाश अरब बल्कि मगरबी सयाहों को भी हिवस मटाने के लिए पेश की जाती है, और ऊंट दौड़ में पाकिस्तानी बच्चों का जालिमाना इस्तेमाल आम सी बात है। इस शहर में सब कुछ हलाल है। लाखों लोग गर्म मौसम का मजा चाटने के लिए कई मुल्कों से सफर करके इस मुल्क में आते हैं। अमीर मुमालिक के बशिंदों के लिए हजाराह नरमियां हैं, लेकिन मेहनत कश अजमी मुसलमानों पर लाखों पाबंदियां हैं, और यहाँ इस्लामी कवानीन का नामो निशान भी नहीं है। इस तमाम सूरत हाल और यहाँ होने वाले गैर इस्लामी कामों के मुतालिक जब सऊदी अरब के नाम नहाद बादशाहों से सवाल किया जाता है तो उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि हमने हर सूरत में अपनी मैशियत को मजबूत करना है, और जब तक हमारे मुल्क में अयाशी और खेल कूद के लिए बाहर से स्याह नहीं आएंगे तब तक हम अपनी मैशियत को कामयाब होता नहीं देख सकते। नाजरीन, इन बातों से साबित होता है कि अब हमें मजीद तबाही के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हम बिल्कुल इस्लाम के असूलों से गाफिल हो चुके हैं, जो यकीनन हमारे लिए घाटे का सौदा है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम को समझने और इस पर मुकम्मल तौर पर कारबंद होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।